स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज वेंसडे का सत्र और भारतीय बाजार थोड़े से साइडवेज है। हम कल से ही कुछ साइंस मिल रहे थे कि मार्केट कुछ कंसोलिडेट कर सकता है और ठीक वही हो रहा है। स्क्रीन पर 19,421 तक पहुंचा था निफ्टी और उसके बाद इस समय अगर आप ध्यान देंगे करीब 9 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। एकदम फ्लैट कारोबार 19,380 के आसपास तक के स्तर देखे गए हैं। निफ्टी बैंक में मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिल रही है। 134 अंकों के नुकसान पर इस समय इंडेक्स कारोबार कर रहा है, लेकिन मिड कैप फॉर्म पे है। कल का एक ब्रेक लगा, कल थोड़ा सा इन्होंने विश्राम लिया और आज जी की चाल पकड़ते हुए 124-130 अंकों की बढ़त यहां पर साफ देखने को मिल रही है। तो मिड कैप्स की अगुवाई में जो तेजी बन रही है उसी के चलते हमने देखा है इस समय एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 के दायरे में। हमारे जानकारों की क्या रिटर्न्स बने हैं वो आपकी स्क्रीन पर पार्डन लेकर आते हैं और फिर बात करते हैं कि यहाँ से आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। 4% 3% तक के रिटर्न्स ब्रिजेश रेल के बने हैं। नेली 2% के रिटर्न्स प्रदीप होचंदानी ने कमाए। अनुज -0.12% के रिटर्न्स पर है। कुछ ट्रेड्स जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई करके दी इनको वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले टॉप ट्रेड्स के डेटा पॉइंट्स पहले स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक तो केईसी इंटरनेशनल ब्रिजेश का, जिसमें करीब 1-1.5% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए, और पूना वाला फिनकॉप जोड़ा था प्रदीप ने, जिसमें 2-2.5% तक के रिटर्न्स बने। ये कल तक की स्थिति थी। आज मार्केट को कैसे अप्रोच करना है ये समझना जरूरी है। अनुज बताइए, मार्केट थोड़ा इंडेक्स स्पेशली कंसोलिडेट कर रहा है, क्या अप्रोच होगी? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने देखा था कि 19,450 के आसपास तक आके मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया था। और मॉर्निंग में देखिए तो मार्केट एक फ्लैट टोन पे है। हालांकि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मुझे लगता है कि अभी भी जो अंडरटोन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप में मूवमेंट आ रहा है, मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। मार्केट में आज फेड के मिनट भी जारी होने हैं, तो उससे भी मार्केट क्यूज लेता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि उससे पहले मार्केट थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच यहाँ पे यूज कर रहा है। मगर अंडरटोन अभी भी मुझे लगता है कि डोमेस्टिक फ्रंट पे पॉजिटिव है और हम अगेन एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। तो मुझे लगता है कि मार्केट हालांकि अभी थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट लोअर लेवल पे खरीदारी को ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। हमने कल भी देखा था सेकंड आवर्स में एक अच्छी रिकवरी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखी थी। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग मुझे लगता है कि आज भी मार्केट लोअर लेवल से रिकवर होगा। अगर हम एक सपोर्ट लेवल की बात करें तो 19,320 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर मुझे लगता है कि मार्केट एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है, और ऊपर में 19,450 इस रेंज में मार्केट मूव कर सकता है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति, आज की मुनाफा वसूली से ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? हमारे हिसाब से कंसोलिडेशन का फेज कंटिन्यू कर सकता है दोनों में इंडेक्सेस में। आज इंडिया विक्स में भी थोड़ा सा उछाल देखा जा रहा है और काफी स्टीप रन अप पिछले दिनों में देखा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मूविंग एवरेजेस से कैचअप होने तक थोड़ा सा एक म्यूटेड, जैसे कल भी हमने देखा था, तो वैसे कंसोलिडेशन का फेज आने वाले 2-3 दिन में देखा जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। मीनवाइल स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपना जो प्रीवियस हाई था इंटरमीडिएट, उसको काट के नए हाई आज बना रहा है। तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक जो अप्रोच हमने रखी है वही हम कंटिन्यू करेंगे। वहां पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज है। मेन इंडाइसेस में मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। कंसोलिडेट कर सकते हैं दिग्गज इंडाइसेस, लेकिन स्टॉक्स में मौके भरपूर हैं। ब्रिजेश, आपके पोर्टफोलियो पर नजर डाल रहे हैं हम, और आपका ट्रेड में लेना चाहूंगी। आई बिलीव आप एक थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी के चलते हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। सीआई ऑटोमोटिव को आपने होल्ड करने का प्लान बनाया है, और वरुण बेवरेजेस केईसी इंटरनेशनल में आपने एग्जिट और प्रॉफिट बुक कर लिया। आज का पहला ट्रेड आपका क्या रहेगा? हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक निफ्टी का व्यू दे देता हूँ। मुझे मेरा जो ओरिजिनल व्यू है निफ्टी पे कि 19,500 के आसपास आना चाहिए, तो मैं मेंटेन करके चलूंगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्राइवेट बैंक में थोड़ा सा मंदी देखने को मिल रहा है, बट दैट इज जस्ट ए प्रॉफिट बुकिंग। तो मुझे लगता है कि वापस यहाँ से एंड ऑफ द डे कल एक्सपायरी तक तो मुझे नहीं लगता मेजर कोई सेलिंग होगा करके। पोस्ट एक्सपायरी शायद अगर फ्राइडे के दिन अगर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है तो हो सकता है, बट देन वो माइनर करेक्शन होगा। डायरेक्शनली 19,500 होगा निफ्टी के लिए व्यू, और 46,000 के करीब बैंक निफ्टी को मैं लग रहा है कि मुझे मोमेंटम पहले इस तरफ जाएगा, उसके बाद ही कुछ मेजर करेक्शन आएगा। अगर ट्रेड की बात करते तो मुझे लगता है कि सीडीएसएल में एक ट्रेड सेटअप आज क्लियर कट बना है। मुझे लगता है एक अच्छा खासा बाइंग रेंज ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। तो मेरा जो सेटअप है वो सीडीएसएल में मैं करंट प्राइस पे इसको बाय करना चाहूंगा। इसका जो स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेगा 1145 के करीब रहेगा, और जो टारगेट प्राइस देख रहा हूँ 1237 के करीब देख रहा हूँ।
तो काफी अच्छा रेंज रिकॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मोमेंटम में काफी अच्छा मूव देगा। ओके, तो मोमेंटम ट्रेड CDSL में आने की पूरी उम्मीद। 1237 का टारगेट और 1145 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। 1170 के आसपास ये स्टॉक कर रहा है कारोबार। ये है ब्रिजेश का पहला पिक। स्टॉक दिखाएंगे प्लीज, इस समय किस तरह के रिटर्न्स बन रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। CDSL इन्होंने पिक किया, 1237 का यहाँ पर टारगेट है और 2-2.25% के रिटर्न्स इधर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब अनुज का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और अनुज के पोर्टफोलियो में टाटा स्टील और यूको बैंक, ये दो ट्रेड्स अभी भी इन्होंने कैरी किए हुए हैं। बने रहने का प्लान इन दोनों में अनुज फिलहाल? बिल्कुल ऐसा जी, जिस तरीके से हम स्मॉल कैप के अंदर एक फ्लेवर देख रहे हैं आज, तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में मोमेंटम रहेगा, तो मैं भी फिलहाल इन दोनों स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। ओके, तो यूको बैंक में तेजी का ट्रेड। आप नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं फिर? देखिए, नया ट्रेड जो है वो भी मेरा स्मॉल कैप में से है। इसमें मैंने यस बैंक को चुना है। पिछले 2 दिनों में अच्छा मोमेंटम यस बैंक में देखा गया है और वॉल्यूम स्टॉक के अंदर हमने अच्छे स्पाइक होते हुए देखे। तो मुझे लगता है कि यस बैंक में जो ब्रेकआउट आया है, कल भी हमने इसमें 2-2.5% के रिटर्न देखे थे, आज भी स्टॉक मोमेंटम में है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो यस बैंक में खरीदारी करें। 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट 21 रुपए तक देखने को मिल सकता है। और ये प्राइमरीली एक मोमेंटम ट्रेड है, राइट? ये बिल्कुल एक मोमेंटम ट्रेड है। ओके, मोमेंटम ट्रेड और उससे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए यस बैंक को। 21 के लिए एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड में बन रही है। 15 का स्टॉप लॉस लगाया जाएगा। प्रदीप का पोर्टफोलियो देखें तो ग्लोबल हेल्थ मेदांता, यानी कि मेदांता हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनी, ये इन्होंने कल पिक की थी। इसके साथ ये बने हुए हैं। दूसरे ट्रेड्स में इन्होंने अपना प्रॉफिट लगभग बांधा है, चाहे वो सेल हो, 5 स्टार फाइनेंस हो, पूनावाला फिनकॉर्प हो। आप मेदांता के साथ नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं प्रदीप आज? ट्रेड में जोड़ना चाहूंगा वेल्सपन इंडिया। वेल्सपन इंडिया में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का फेज हमने देखा है 2 मई को टॉप बनने के बाद, और फिर से ये जिस तरह से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो एक फ्रेश अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। 96.80 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 93.70 का और 110 के टारगेट रहेंगे। 10 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का। 93 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए। वेल्सपन इंडिया, जो प्रदीप पोचंदानी आई थिंक रेगुलरली ट्रैक करते हैं, इस स्टॉक को उन्होंने किया है इंट्रोड्यूस। अब 93.70 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लेना है। 110 की तरफ बढ़ेगा। ब्रजेश, आपका दूसरा ट्रेड आइडेंटिफाइड है क्या? या मैडम, मैं आईटीसी के साथ जाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि आईटीसी में जो ओवरऑल जो तेजी का मोमेंटम है वो अभी वो फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। तो आईटीसी में करंट प्राइस से बाय लेना चाहूँगा। इसका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन 460 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। और अगर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू की तरफ है, डायरेक्शनल है, तो 500 का जो टारगेट है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और अगर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है 485 से 490 तक का एक टारगेट आना चाहिए आईटीसी में। ओके, तो ये फिलहाल 485 से 490 का टारगेट, आगे 500 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ देर पहले हम वो नेटवर्क 18 की खबर भी देख रहे थे कि शायद होटल बिजनेस को डाइवेस्ट करने की प्लान्स कंपनी के हैं। वो फिर से खबरें मीडिया में राउंड्स कर रही हैं। 485 का टारगेट और 460 का स्टॉप लॉस। आईटीसी ये है आपके लिए ब्रिजेश का पिक। प्रदीप, एक और स्टॉक आप भी जोड़ सकते हैं, क्या होगा वो? हर्षदा, अभी मैं एक ही स्टॉक जोड़ना चाहूंगा और ड्यूरिंग द डे कोई और स्टॉक कंफर्म करता है ब्रेकआउट्स, तब मैं दूंगा। अभी एक ही ट्रेड में देना चाहूंगा। तो एक ही ट्रेड के साथ आप जा रहे हैं, वो है वेल्सपन इंडिया और ग्लोबल हेल्थ इन्होंने कैरी किया। अनुज ने भी एक ही ट्रेड जोड़ा है, 2 स्टॉक्स को ये कैरी कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच आज का एक टॉप परफॉर्मर स्क्रीन पर रखते हैं, वो है संवर्धन मेडिसिन। कंपनी ने जापान की कंपनी याचिको में 81% हिस्सेदारी खरीद ली है। याचियो के अधिग्रहण से कंपनी को सनरूफ और फ्यूल टैंक सेगमेंट में एंट्री मिलेगी और प्राइमरली ऑफ कोर्स सनरूफ यानी कि 4 व्हीलर सेगमेंट पर याचियो की अच्छी खासी पकड़ है। हमारे साथ संवर्धन मेडिसिन के डायरेक्टर लक्ष्य वामन सहगल जुड़ रहे हैं और कंपनी के CFO कुणाल मलानी भी। लक्ष्य, कंग्रेचुलेशंस इस एक्विजिशन के लिए। किस तरह की अपॉर्चुनिटी दरअसल ये एक्विजिशन याचियो आपके लिए खोल रही है? धन्यवाद फॉर हैविंग अस ऑन द शो। आज ऑब्वियसली बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है मदसन के लिए। होंडा सान ने मदसन को एक्सक्लूसिवली पिक किया है इस कंपनी याचियो के लिए। याचियो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, बहुत ही कैपेबिलिटी के साथ आती है।
याचियो के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स हैं, वो फ्यूल टैंक्स हैं और सनरूफ्स हैं। ये दो प्रोडक्ट्स पे उनकी बहुत ही सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है। इन्हें होंडासान के ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को इस पे सप्लाई किया हुआ है। और इस कंपनी के फ्यूचर के लिए होंडासान ने मदरसन को पिक किया है, क्योंकि हम इनके ये प्रोडक्ट्स जो ये बहुत ही अच्छी तरह से बनाते हैं और सप्लाई करते हैं होंडासान को ग्लोबली। ये हम प्रोडक्ट्स हमारे दूसरे कस्टमर्स को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ एम्बिशंस में, उनके नए ऑफरिंग्स में इनको ऑफर कर सकते हैं। और मदरसन के जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम होंडासान के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में और नए प्रोडक्ट लाइन में हम ला सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है, पार्टनरशिप है होंडासान और मदरसन के बीच में। और मदरसन को ये इसके लिए एक्सक्लूसिवली पे किया है, इसलिए हम बहुत ही एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल हैं। एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट लक्ष्य। लेकिन अगर आप हमें समझा सके डील रफली कब तक पूरी कंप्लीट होगी? ये एकदम ठीक बात कही है आपने। ये 4 व्हीलर बिजनेस ही रहेगा, 2 व्हीलर का कभी स्कोप ही नहीं था इस ट्रांजैक्शन में। तो जब होंडासान ये ट्रांजैक्शन हमारे पास लाई और हमने डिस्कस किया, 4 व्हीलर ही इसका प्राइम फोकस था। और फर्स्ट क्वार्टर FY25 पे ये कंक्लूड हो जानी चाहिए। हम क्वाइट कॉन्फिडेंट हैं कि होंडासान ने एकदम सोच समझ के ये टेंडर ऑफर करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को क्लोज करेंगे और बहुत ही जल्द एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस में ये कंप्लीट हो जाएगा। कुणाल, गुड मॉर्निंग। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में लक्ष्य समझा रहे थे कि ऑफ कोर्स एक 4 व्हीलर का बिजनेस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऑफ कोर्स यहाँ पर आगे साझेदारी और भी गहरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के साथ क्या आपने याचियों का कोई डेट भी एक्वायर किया है और रफली इस डील में कितना इन्वेस्टमेंट आप लोग करेंगे गोइंग फॉरवर्ड? सबसे पहले सैमुअल स्पेंड करेगा, संवदना मदरसन, जस्ट टू क्लैरिफाई। ये एक्विजिशन के साथ एक्चुअली कैश आएगा, डेट नहीं। सो एंटरप्राइज वैल्यू इक्विटी वैल्यू से कम होगी। आपने जैसे बोला कि काफी सारे स्टेप्स है बिटवीन नाउ एंड ये Q1 FY25 के क्लोजर टाइम फ्रेम में। तो उस समय रियली पता चलेगा कि कितना कैश है। बट आज के दिन पॉजिटिव कैश है, जहां मार्जिन प्रोफाइल है, जहां पे कैपेक्स प्रोफाइल है और जो फ्यूचर हमें दिख रहा है कैश बनना ही चाहिए। तो एट द एंड हमें ये कैश के साथ मिलना चाहिए। लक्ष्य, क्या एक आइडिया दे सकेंगे किस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर होगी? कहाँ याचियों के प्लान्स है जिसका फायदा आप लोग उठा पाएंगे एंड ये किस तरह की विंडो खोल देता है इन टर्म्स ऑफ न्यू क्लाइंट्स? ये इंटरनेशनल कंपनी है, 13 लोकेशन है ग्लोबली। तो अमेरिकाज में भी फिजिकल लोकेशन है। ऑफ कोर्स एशिया में सबसे द बिगेस्ट साइज ऑफ द बिजनेस इज देयर। पर जहाँ पे होंडासान ने प्लांट लगाए हुए हैं ग्लोबली, याचियो उनको अच्छी तरह से मिरर कर रहा है। और जैसे हमने पहले बताया कि होंडासान के नए ऑफरिंग्स में मदरसन के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम बेच पाएंगे याचियो के करेक्शन के थ्रू। और याचियो की जो कैपेबिलिटी है सनरूफ्स में, आप देखिए कंप्लीट एंड टू एंड कैपेबिलिटी है। एंट्री लेवल से द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रीमियम सेगमेंट में इनकी कैपेबिलिटी है। इन्हें सनरूफ्स बनाए हैं, सप्लाई किए हैं। ये बहुत ही क्वालिटी में बहुत ही स्ट्रिंजेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू बी एबल टू डिलीवर दिस प्रोडक्ट। फ्यूल टैंक भी सेफ्टी पार्ट है, इसमें बहुत ही इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड होनी चाहिए फॉर टू बी एबल टू सप्लाई टू होंडासान। और वही नहीं, ये इस कंपनी ने पास में प्लास्टिक टेलगेट्स भी बनाए हैं जो कार के बैक एंड में होते हैं। और होंडासान के लिए फुल व्हीकल असेंबली भी करी है। तो ये बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है R&D में। 3 लोकेशंस हैं R&D में, जापान में, USA में। और एकदम बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाई हैं मार्केट में, लॉन्च करी है होंडासान के लिए। और होंडासान सिर्फ 90% शेयर है, 10% दूसरे कस्टमर्स
मे भी इन्होंने सफलता पाई है अपने प्रोडक्ट्स के साथ। तो हम तो सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हम दूसरे कस्टमर्स को आसानी से ले जाएंगे, उनके नए ऑफरिंग्स पे भी कोट कर पाएंगे और फ्यूचर इसका काफी ब्राइट है और काफी ग्रोथ कर पाएंगे हम इस कंपनी के द्वारा। सर्टेन। और एक चीज हम नोटिस कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर कंपनी को जो आप अक्वायर कर रहे हैं वहां पर मार्जिन्स भी इनके काफी अट्रैक्टिव रहे हैं। क्या ये फिर लार्जली ईपीएस एक्रेटिव रहेगी डील, और कौन सी प्रोडक्ट रेंज फिर मिलती हुई दिखाई देगी? आई अंडरस्टैंड आपने मेंशन किया कि ऑफ कोर्स हायर एंड टू मीडियम एंड सनरूफ्स का फायदा ऑफ कोर्स आपको मिलेगा। ईपीएस तो एक्रेटिव है और कुणाल शायद इस पे 2-3 शब्द कहेंगे, बट जो आपका सेकंड पार्ट जो आपका क्वेश्चन था, इसमें हम कौन से सिनर्जीज ला सकते हैं, अगर आप इनकी प्रोडक्ट रेंज देखेंगे तो देखिए इनकी काफी इलास्टोमर, प्लास्टिक पार्ट्स, मशीन कंपोनेंट्स, रेजन यूज कर रहे हैं और ये मदरसन तो ऑलरेडी कर ही रहा है हमारे प्रोडक्ट्स में। तो डेफिनेटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल पॉसिबल है, सिनर्जीज पॉसिबल है। हमारे इतने और जो अन्य प्रोडक्ट है उनको हम ला सकते हैं होंडासान के न्यू ऑफरिंग्स के लिए, और पिगी बैक कर सकते हैं सारे जो हमारे लोकेशंस हैं 41 कंट्रीज में, उनको याचियो यूज कर सकता है टू फर्दर सनरूफ्स इनटू द अदर कस्टमर्स। तो रियली बहुत सारे पॉसिबिलिटीज खुलते हैं होंडासान के साथ पार्टनरशिप करने में। तो ये तो बहुत ही प्रेस्टिजियस और ऑनरेबल चीज है और समथिंग जो हम बहुत ही ग्रेटफुल है इस चांस के लिए। तो रियली बहुत पॉसिबिलिटीज हैं टू फर्दर इम्प्रूव द कंपनी, फर्दर ग्रो द कंपनी, मार्जिन एक्सपैंड करना और डिलीवर अ हाई ग्रोथ जब ये ट्रांजैक्शन क्लोज करे और हम ये सब कर पाए अपने सिनर्जी ड्राइव से। शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको और आपकी ऑफ कोर्स पूरी सैमल की टीम को। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते स्टार्टअप इकोसिस्टम और इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम एक मंच पर एक साथ आ रहे हैं और सबसे बड़ी चर्चा करने के लिए आप जुड़िएगा जरूर। मनी कंट्रोल स्टार्टअप कॉन्क्लेव #ToughGetGoing 7 जुलाई सुबह 9:30 बजे से मनी कंट्रोल पर ये लाइव स्ट्रीम होने वाली है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। गोदरेज कंज्यूमर का अपडेट आ गया है और कंपनी कह रही है कि Q1 में सेल्स ग्रोथ करीब 8 से 9% रहेगी। 2-2.5% की तेजी स्टॉक इस समय आपके लिए कमा कर दे रहा है। गोदरेज सीपी का स्टॉक आपको याद होगा पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से जानकारों के रेडार पर था। ऑर्गेनिक होम केयर कारोबार में ग्रोथ के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 से 6% तक की ग्रोथ पर्सनल केयर बिजनेस में कंपनी वॉल्यूम्स में कमा कर देगी। ये फिलहाल इस Q1 का अपडेट है। तो ऑन एन एवरेज सेल्स ग्रोथ 8 to 9% और वॉल्यूम ग्रोथ करीब 4 से 6% कंपनी की रहेगी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में। चलिए अब हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं उसका फटाफट से रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ब्रिजेश ने इनफैक्ट 2 ट्रेड्स जोड़े हैं। जो नए ट्रेड है CDSL 1237 टारगेट बाय साइड का, 1145 स्टॉप लॉस है। ITC फिर आया 485 का टारगेट और 460 का स्टॉप लॉस। CIE ऑटोमोटिव 555 का टारगेट और 517 का स्टॉप लॉस, ये कैरी किया है ट्रेड। रिटर्न्स देखेंगे तो 0.65% CIE ऑटोमोटिव जोड़ रहा है, CDSL 0.24 और ITC नियरली % के गेन्स 0.91% तक के गेन्स यहां पर बनते हुए। प्रदीप पोचंदानी ने एक ट्रेड कैरी किया ग्लोबल हेल्थ 735 के टारगेट के लिए। वेलस्पन नया जोड़ा है 110 का टारगेट, 9370 स्टॉप लॉस और यहां पर एक जगह खाली है। ग्लोबल हेल्थ आज थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है लेकिन वेलस्पन इंडिया 0.72% का योगदान दे रहा है। अनुज ने 2 ट्रेड्स जस के तस रखे हैं। टाटा स्टील 119 स्टॉप लॉस 109, यूको बैंक 32 का टारगेट 26 स्टॉप लॉस और येस बैंक नया ट्रेड है 21 का टारगेट और 15 का यहां पर स्टॉप लॉस आया है। रिटर्न्स देखेंगे तो आधे % का प्रेशर टाटा स्टील से, 1.5% की कमाई येस बैंक से, लेकिन 0.17% का रिटर्न यूको भी इनको अभी भी जोड़कर दे रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है, मुनाफे का मीटर कहां पर इंच हो रहा है ऊपर की तरफ, तो सभी आ गए हैं पॉजिटिव टेरिटरी में। ब्रिजेश लेकिन लीड कर रहे हैं, 6% के रिटर्न्स इनके अब तक।
अनुज ने एक अच्छा कमबैक दिखाया है, नियरली 3% के रिटर्न्स, 2.89% के रिटर्न्स इनके एंड 2.42% के रिटर्न्स प्रदीप होचंदानी कर रहे हैं। एंजॉय, ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। प्रदीप की तरफ से एक नया ट्रेड आएगा, उसका जायजा हम दोपहर में लेंगे और हमारे जानकारों की तरफ से कोई भी अगर बदलाव आता है इनके पोर्टफोलियो में तो वो इन्फॉर्मेशन हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर जरूर करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। नमस्कार।